क्या कविता प्रेग्नेंट थी? सॉरी फॉर योर लॉस। मैं बेटा बेटा, ये बात तो तूने नहीं बताई थी मुझे। हाँ? तुम उस दिन कविता मुझे ये बताना चाहती थी। तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बता दूँ। माँ वो कितनी खुश थी, तुम्हें बताया कितनी खुश थी वो। कुछ सोचना पड़ेगा। और मेरे को जाने दो ना मैडम जी, अभी भी मैं ट्रेन पकड़ेगा तो शादी से पहले पहुंच जाएगा मैडम। मैडम 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 वो मेरा वाइफ है, वो अजीब अजीब वो हरकत करता है मैडम। वो कविता का कपड़ा पहन के इधर उधर घूमता है। मेरे को डाउट मैडम, वो वाइफ है ना, वो जब से मैं कविता का सब कुछ किया। मैडम मैडम मैडम, यही वो आदमी जो कविता जी को मिलने को आया था, यही माफी मांग रहा था। ऐसा क्या किया था जो कविता से माफी मांग रहा था तू? वो दिन सर मैं वो कविता ने मेरे को ब्याह के लिया था सर। कविता में सर मेरे सर पे बैठ गया था सर। ऐसा जितना भी देखता सर वही दिखता था मेरे को। वो दिन मैं उसको देखने के लिए गया सर, तो वो मेरे को पकड़ लिया सर। तो मैं डर गया सर, स्कैर्ड है सर। फिर वो दूसरे दिन सर मैं उसको माफी मांगने के लिए सॉरी बोलने के लिए गया सर उधर, तो वो नहीं रहता सर उधर। फिर मैं दोबारा सर दोपहर में गया, तो थोड़ा नशे में था सर, ड्रिंक ज़्यादा किया है, तो सर मैं उसको बहुत कुछ बोल दिया सर मैं। एक तो तू नशे में था, दूसरा हवस की चाहत, इसीलिए मार दिया कविता को। नहीं 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 सर, मैं नहीं मारा सर। अब वो प्लम्बर को पूछो सर, प्लम्बर को पूछो, मैं तो उधर से और ठीक 2 दिन बाद कविता का मर्डर हो गया। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? एक लॉज में है सर। उठा लो दोनों को। सर नीरज के एक फ्रेंड से मुझे उसका नंबर मिला और नंबर से ये शहर। फिर सर उस दिन मुझे वो कविता मार्केट में दिखी, तो मैंने आके इस विक्रम को बता दिया। और फिर तुम दोनों ने कविता का कत्ल कर दिया? नहीं सर, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, एक भी एलिगेशन नहीं मुझ पर। और सर इसने कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता। और सर वैसे भी मैं कविता के घर का पता नहीं लगा पाया था। तो मैं उसी दिन अपने हाथों से उन दोनों को मारता। उन्होंने हमारी नाक काटी, मैं उनका गला काट देता, और अगर उसके लिए हमारे को फांसी भी हो जाती ना तो कोई दुख ना था। अफसोस मारे को इस बात का है कि मैं उन्हें अपने हाथों से ना मार सकता। ले पी पी। तू भी तेरे बहन की तरह आएगा क्या? सर, गोवा पुलिस ने अलर्ट जारी किया। वहाँ पे एक मर्डर हुआ है मरिया डिकोस्टा का। घर में एक बच्ची भी थी जो गायब है, उसका नाम खुशी है। सर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है। क्या? मैंने मरिया डिकोस्टा की केस फाइल पढ़ी, उसकी डिटेल्स काफ़ी डिस्टर्बिंग है। मतलब? सर मरिया डिकोस्टा के मर्डर का तरीका कविता के मर्डर के तरीके से काफ़ी मिलता है।
अन्ना इधर लॉन्ड्री का कुछ काम रहेगा ना तो मेरे को बताना। हाँ, मेरा नंबर। ठीक है। पहले देख तो लो किसका घर में घुस रहा, भिखारी रहता कि अमीर रहता। ऐसे घर में घुसने का जिसमें अमीर लोग रहता, जिनको ड्राइवर या कुक का जरूरत होता, ना कि लॉन्ड्री और सब्जी वाले का। आई एम सॉरी हम इस वक्त आ रहे हैं क्योंकि हमने पता किया है मारिया की ऐसी कोई दोस्त नहीं है जिसकी खुशी नाम की बेटी है और जिसकी हाल फिलहाल एक्सीडेंट में डेथ हुई हो। तो फिर खुशी कौन थी? यही तो हम आपसे पता करने आए हैं। आई डोंट नो सर। एक हफ्ते पहले जब मैं घर पहुंचा तब खुशी ऑलरेडी मेरे घर में थी। उस दिन संडे था तो मैंने मारिया को पूछा कि वो चर्च क्यों नहीं गई। वो बोली कि उसने सुबह ही जाके एम्बुलेंस से खुशी को लेकर आई है। सर, खुशी का यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सर, कहीं खुशी ने तो... अरे वो 7 साल की बच्ची है। आप कौन? मैं इनकी फ्रेंड हूँ। मर्डर वाली सुबह मारिया ना ये जगह ठीक नहीं। हुआ क्या है यहाँ पे? तो तुम ऐसे कपड़े पहन के क्यों निकलती हो? तो इन कपड़ों में प्रॉब्लम ही क्या है? इतना लो नेक पहनने की क्या जरूरत है? ओहो, तो जलन हो रही है मेरे पिया जी को। ठीक है, अब से नहीं पहनूंगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने बजे से वो मुझे लेकर। ठीक है, चलो आप। मारिया डिकोस्टा की मर्डर सिमिलरिटी के बाद सर हमने केरला, महाराष्ट्र, गोवा में सिमिलर केसेस सर्च किए। 40 से भी ज्यादा केस मिले सर। सर सभी केसेस में विक्टिम्स औरतें हैं। घर पर अकेली थी तब उन पर अटैक हुआ और सर गैंग में भी फीमेल मेंबर की होने की संभावना सामने आई है। सर कई केसेस में सीसीटीवी में ये गैंग दिखाई भी दी है। ये कुछ सीसीटीवी ग्रैब्स है सर। ये तो प्रभास, सब्जी वाली। काकी, आपकी बेटी स्कूल जाती है? स्कूल तो जाता पर कुछ अच्छा कर नहीं पाता। हमारे पास ट्यूशन भेजने का पैसा नहीं है, तो आप इसे मेरे पास भेज देना। मैं अभी यहीं पे शिफ्ट हुई हूँ। पैसे? आप पैसे की टेंशन मत लो, मेरे यहाँ भेज देना 3 से 4। मैं पढ़ा दूंगी इसे। आ जाना है ना? सर अगर ये मुकेश भी इन्वॉल्व है तो प्रभा ने उसका नाम क्यों लिया? ताकि हमें मुकेश पे शक ना हो। मुकेश उस दिन नीरज के घर गया था, उसने वेणुगोपालन को देखा था। हमने मुकेश को उठाया, इसलिए वो हमारे शक के दायरे से बाहर निकल गया क्योंकि उसकी एलिबाई स्ट्रांग थी। और कुछ पता किया? सर ये लोग कासरगोड से 250 से 300 किलोमीटर तक घूम घूम कर अपने विक्टिम्स को चुनते हैं, काम तमाम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग विक्टिम की अच्छे से रेकी करते हैं और बच्चों को यूज़ करके विक्टिम्स के घर के अंदर घुसते हैं। बच्चों पर किसी को शक भी नहीं होता तो ये लोग आसानी से अपने काम को अंजाम दे देते हैं। सपना, तुमने कहा ये लोग कासरगोड के आसपास के 250 से 300 किलोमीटर के एरिया में अपने क्राइम अटेम्प्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा एरिया पैदल तो कवर करते नहीं होंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनकी बस या ट्रेन से कवर करते होंगे। एक काम करो, जिन जिन डेट्स पे ये क्राइम्स हुए हैं उनके आसपास की डेट्स पे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टोल नाकाज, इन सब पे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सब चेक करो, कहीं तो कुछ निकलेगा। और एक बार हमारे हाथ... सर लोकल पुलिस से भी बात हुई है। हाँ। सर एक गांव है कासरगोड के बाहर, लावना पालो, वहाँ पे एक ग्रुप रहता है। सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। काफ़ी जनरेशन से वहाँ पे रहते हैं, सिविलाइजेशन से काफ़ी दूर। बहुत तेज चलाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी पहुंचना है। सर वहाँ उस तरफ दाएं।
चल चल, ले चलो इसको। पकड़ इसको, पकड़। पकड़ सालो। चल। हम लोगों को इधर काय को लेकर आया साहब? हम लोग गरीब हैं, तो कोई भी इल्जाम लगाएगा क्या? कोई भी इल्जाम? शर्म आनी चाहिए, औरत होके भी इतना घिनौना काम। तुम्हारे सामने कविता चौहान, मारिया डिकोस्टा, इन दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और तुम्हारे गैंग के लोगों ने किया। तुम लोगों ने मर्डर किया और निकल भागे वहां से। और यही नहीं, जिस ज्वेलर को तुमने ये ज्वेलरी बेची थी, उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि तुम लोगों ने ये ज्वेलरी उसको बेची। और यही नहीं, उसके सीसीटीवी में भी तुम लोगों को देखा गया। सब चोरी का तो ठीक है, वो हमने किया, लेकिन रेप और मर्डर का सबूत है क्या आपके पास? तो चोरी का क्राइम में मेरे को अंदर डालो, सीसीटीवी में मैं दिखा, मेरा पैसा दिखा, लेकिन इन सब का कोई हाथ नहीं। पहले सबूत लेके आओ, फिर सबको जेल में डालो। रेप और मर्डर का एक भी सबूत नहीं है इनके खिलाफ। बच्चों को यूज करते रैकी करने के लिए, इस बात तक का सबूत नहीं है हमारे पास। सर, रेप और मर्डर की चार्जशीट फाइल की जाए इनके खिलाफ? बिल्कुल की जाए, और कोशिश करते रहो इनके खिलाफ कोई सबूत मिले। फॉरेंसिक में कुछ मिला? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट, सीमेन सैंपल, डीएनए कुछ भी नहीं मिला सर। वो लोग काफ़ी केयरफुल हैं सर। बस ज्वेलर के पास से वो फुटेज मिला है जिससे सिर्फ रॉबरी प्रूव हो सकती है। कविता और मारिया ने मासूम समझ के इंसानियत के नाते बच्चियों की मदद की। कविता की कोई गलती नहीं थी इसमें, लेकिन मारिया को किसी अनजान को अपने घर पे लाने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। याद रखें, इस समाज में अगर कविता जैसे हमदर्द लोग हैं तो मुकेश, प्रभा और मुरली जैसे गिद्धों के झुंड भी हैं जो इंसानियत पर नजर गड़ाए उसे नोचने की फिराक में रहते हैं। यह केस सॉल्व होकर भी अनसॉल्व रह गया। सजा दिलवाकर भी हम विक्टिम को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। अधूरा न्याय, न्याय ना मिलने के यह केस उन केसेस में से एक है जिसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी विक्टिम को न्याय नहीं दिलवा पाया। यह ऐसा केस है कविता कटे गई थी? कविता, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? अरे मैं तो सब्जी लेने गई थी। कविता, कतरी बार समझाया हूं, अकेले मत जाया कर बाहर। मुझे उठाया क्यों नहीं कविता?
अरे वो आप रात को लेट आए थे ना, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया, इसलिए मैं चली गई अकेले। कुछ हुआ है क्या? कविता, मैं पूछ रहा हूँ, कुछ हुआ है क्या? इधर देखो, बताओ मुझे क्या हुआ है। कविता, इसीलिए मना करता हूँ, अकेले मत जाया करो बाहर। तो मैं क्या करूं? इन 4 दीवारियों में घुट के मर जाऊं? 26 सालों से तो मैंने वो ही किया है ना। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम मुझे एक बेहतर जिंदगी दोगे। हाँ, इसलिए तो राजस्थान से केरला आए हैं। कविता, बस 6 महीने की बात है, उसके बाद हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहां तुम खुले पंछी की तरह रहना, तुम्हारा जो दिल में आए वो करना। तो अभी क्यों नहीं? इधर आओ। कविता, तुम जानती हो कि अभी पैसों की कितनी कमी है। बस मुझे ये थोड़े दिन काम करने दो कि ताकि मैं कुछ सेविंग कर सकूं, और उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। अब क्या ऐसा उदास चेहरा छोड़ के मैं जाऊंगा ऑफिस? हाँ, चलो मेरी लाडो, मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो मेरी रानी सा, मुस्कुरा दो। कविता, हो गया? हाँ, मैंने सब पैक कर दिया है। अपना ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। ठीक है, बाय। नीरज जी, गुड मॉर्निंग नीरज। अरे मॉर्निंग, लेकिन सुबह सुबह बैठो भाई। मेंटेनेंस का थोड़ा एडवांस चाहिए था। अरे अभी तो 6 महीने का एडवांस दिया आपको, अभी फिर से एडवांस चाहिए? वो क्या है ना, वो सन का कॉलेज में थोड़ा फीस भरना कम पड़ता ना, आप दिया तो ऑब्लाइज्ड। दे दीजिए ना। ये लो। और हाँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई जरूरत पड़े मुझे फोन करो आप सीधा। थैंक यू। सुमते, नाश्ता देना। हाँ, अयो, सुबह सुबह पी के आया जी? पहली जगह नहीं रही है, जरा देखा अपना तुम? अयो रामा, तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं तो जिसका है उसके पास जाओ, यहाँ क्यों आया? अरे मैं कितनी बार तुमको बात चुप बैठने का, चुप रहने का, कान खोल के मेरा बात सुनो। हाँ? मेरा घर, मेरा हाउस, मैं किसी को भी देगा किसका नाम पे करेगा फिरोगे, तुम बीच में बोलने का नहीं। हाँ कविता, कहाँ हो तुम? घर कब तक आ रहे हो? अरे आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ हाँ बताओ ना, क्या हुआ? अरे ऐसा क्या है? नहीं नहीं नहीं, तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बताती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट होगा, चलेगा तुम्हें? ये बैटरी भी ना
हाउ कैन वी एक्सेप्ट समवन फ्रॉम आउटसाइड? कारण हम कब से ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, बट यू नो वी आर नॉट बीइंग एबल टू। हमने डिसाइड किया ना कि हम अडॉप्ट करेंगे। मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन वो हमारा अपना। दैट्स द थिंग करण, अडॉप्शन में किसी का भी बच्चा पालना पड़ता है, पर ये तो मेरी फ्रेंड की डॉटर है ना, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। इसे भी पेरेंट्स मिल जाएंगे और हमें भी बच्चे मिल जाएंगे। करण लिसन ना,